जय हिंद दोस्तों। तेरा इंतजार करना अब मेरी दीवानगी बन गई है। और दोस्त, तेरा इंतजार करना अब मेरी दीवानगी बन गई है। दिल में दर्द कितना है, दिल में दर्द कितना है तू क्या जाने। बस एक बार दोस्त, बस एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए और तुझे पाना मेरी आखिरी निशानी बन जाएगी। तो दोस्त, आज हम एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, आइए सवालों को बेहतरीन कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कहा यहाँ पर, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही आता है, तो वो संख्या क्या होगी यार। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे शानदार मेथड यह है कि कहा वह संख्या, वो एक संख्या की बात कर रहा है। उस संख्या को दोस्त हम सपोज कर लेते हैं कि वह संख्या x है। ये सवाल में कहा है, कहा कि वह संख्या, किसी संख्या, तो हमने वो संख्या मान लिया है x। और x का यहाँ पर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या k का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और दोस्त, इसमें कह रहा है उसका क्या है, आप 85% निकालिए तो 85 लिखेंगे। और दोस्त, ये परसेंटेज को हटाना है तो 2200 करना होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सवाल में कहा था वो कहा, इतनी संख्या को इसमें कह रहा 75 जुड़ा रहा था। जो कह रहा है कि वो संख्या हमने लिया x, उसका 85% निकालिए और उसमें कह रहा है यहाँ पर 75 आप इसमें कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और कह रहा है कि दो संख्या जो मिलती है परिणाम वही आता है। वही आता मतलब जो हम लोगों ने लिया था, तो संख्या ये आएगी, तो यहाँ x आ जाएगा। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब दोस्त क्या करना होगा ये, अब दोस्त ये करना होगा ये, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सवाल का एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो दोस्त, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए कंसेप्ट आपको ध्यान समझिएगा। ये आपको दोस्त, यहाँ देखिए x बड़ा, इसको क्या करिएगा, ये पूरी संख्या को उस साइड ले जाइएगा। देखिए, या इसको ऐसे ले दे रहे हैं x, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 85 x बाई 100 हुआ है, इक्वल टू क्या होगा 75 होगा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जानते हैं, 100 होगा, ये 100 हुआ। और यहाँ पर 100 में से क्या 100 x आ जाएगा, यहाँ पर 100 x में से 85 x घटाएं तो आपको मिल जाएगा 15 x बटे क्या होगा ये 100 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 75। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, इसके नीचे कर लीजिए 1। यहाँ पर जानते हैं 15 25 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। मैं इसको ऊपर करता हूँ जिससे आपको दिखे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 500 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों मिला, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस तरह का सवाल आता है दोस्तों, आप इसी तरह से अप्लाई करिएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त, आपको एक बार यहाँ से थोड़ा एक बार समझ लीजिए। अब दोस्त, सवाल में कहा था कि उस संख्या का, देखिए यहाँ पर कहा 85% निकाला, कहा 85% की जो वैल्यू आए उसमें 75 जोड़िए, वही प्राप्त होता है। मतलब जो संख्या हम लोगों ने माना था या लिया था, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x का मान दोस्त क्या मिल गया 500 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्त, एक बेहतरीन सवाल पर और चर्चा करते हैं जिससे आपका बेस क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो। तो दोस्त, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए, ये अगला सवाल आ गया, ये सेम वही फार्मूले बेस्ड पे सवाल है। इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे, आपका बेस क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त, यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या के 50% को 70 क्या कहा 75 जोड़ा जाता है 50% में, और दो संख्या परिणाम वही प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं इसका एक थोड़ा मैं डायरेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, वो संख्या माने x कहा दोस्त क्या है 50% मतलब 2200 हुआ है। अब कह रहा है वो संख्या 75 हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो परिणाम x हो जाएगा। ये सवाल में कहा सेम कंडीशन, अभी इसको उस साइड ले जाइएगा। ये तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 70 इक्वल टू क्या 75 इक्वल टू x माइनस क्या होगा ये आपको 50, या कटा सकते हैं दोस्त, इसको यहाँ पर इसे कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा x बाई 2 मिल जाएगा। इसका आप क्या लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा। अब जानते हैं क्या इसका लघुत्तम आपको मिल जाएगा 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 2x माइनस यह, तो x बराबर आपको मिल जाएगा कितना, x बराबर 150 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में ज्यादा
डिफिकल्ट नहीं है दोस्त। आप एक बार मेहनत करके सिलेक्शन पा लीजिए दोस्त, उसके बाद जो भी करना लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। बस आप एक बार सिलेक्शन ईमानदारी से मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए दोस्त एक बेहतरीन सवाल पे और मैं चर्चा करता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर। ये देखिए इस सवाल का उत्तर दोस्त यहाँ पर आपको देना है करा। यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड दोस्त ऐसे करिएगा। ये हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पर इस सवाल के लिए मैं दो मेथड बताने का प्रयास करता हूँ दोस्त, आप कमेंट करिएगा कौन सा मेथड आपको बेटर लगा। तो दोस्त हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे दोस्त। यहाँ पर फर्स्ट मेथड यह कहता है कि यहाँ पर ये करा कि इस संख्या को 17 से भाग दीजिए तो यह टोटल को जोड़ दीजिए। दोस्त यहाँ क्या करिए, टोटल को जोड़िए दोस्त, आपको आपको मिलेगा, जोड़ेंगे 426 मिल जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर 426 में क्या कर दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर 17 से डिवाइड करा, 17 से इसको डिविजिबल कर लीजिए तो दोस्त कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 17 51 को 17 दूना 34 आएगा। ये 34 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, यहाँ पर 86 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर आपको 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 6 78 हो जाएगा। यहाँ पर 78 आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 13 78, 13 7 91 ज्यादा हो जा रहा है दोस्त, यहाँ पर तो दोस्त इस सवाल के लिए आप यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर 8 आएगा। तो दोस्त इस तरह का ऑप्शन मैच नहीं किया तो दोस्त आपको ये थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये 426 आएगा कि तो आपको यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर है लिख लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर इस तरह कंसेप्ट आपका पहला कंसेप्ट यही है। अगर इसे यहाँ पर 7 आया, ये 8 है, 8 है तो हो सकता है यहाँ पर कहीं पर मिस प्रिंट होगा। लेकिन सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड दोस्त आप क्या करिएगा, जो 17 है इसे अलग अलग भाग दीजिएगा। देखिए 17 दूना 34 हुआ, ये भाग दिया, शेषफल कितना आया आपको, शेषफल मिला 3, यहाँ पर लिखिएगा 3। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 17 दूना 34 किया है तो 3 बढ़ा 3 लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 17 14 17 त्रिक 51 होता है, 17 त्रिक 51 हुआ ये तो दोस्त यहाँ पर कितना बचेगा 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर अब यहाँ फिर 17 से भाग दीजिए, अलग अलग भाग दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 17 51 17 17 चौका 68 आ जाएगा। 68 में दोस्त यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा, ये तो यहाँ पर शेषफल आपको मिलेगा 10 मिलेगा, ये 0 ले सकते हैं दोस्त। यहाँ पर ये 17 चौका क्या होगा 68 होगा, तो 10 लिख लीजिए या ये 0, चलिए इतना लिख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 17 क्या होगा, 17 से को 68 ये भी आएगा तो 68 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15, 15 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर भाग दीजिएगा, ये फिर भाग दीजिएगा। देखिए 17 का 17 आ जाएगा, पूरी संख्या कट जाएगी, 9 बचेगा तो 9। अब देखिए यहाँ पर इससे क्या मिलेगा, ये यहाँ पर 10 7 17 पूरा कट जाएगा, इसको कटा दीजिएगा। और देखिए 9 और 9 9 और देखिए 9 और 6 9 6 तो कितना होता है 9 और 6 आपको मिलेगा 9 6 15 और 15 2 यहाँ पर दोस्त क्या मिलेगा 15 2 15 को 17 मिलेगा, एक प्लस क्या होगा ये 17 आएगा, अर्थात यह 17 कट जाएगा, अर्थात शेषफल क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर क्यों नहीं है, एक बार इसको और चेक कर लीजिए, इससे भी आना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन में गलत किया है, एक जोड़ने पे गलत किया है। तो एक बार यहाँ पर 17 दूना 34 होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 12 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 12 में से दोस्त यहाँ पर 12 में से 4 8 आएगा, 17 क्या 17 25 85 सॉरी यहाँ पर गलती होगी, 17 यहाँ पर 17 25 85 होता तो यहाँ पर 85 करेंगे दोस्त, यहाँ पर 17 25 85 तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों मेथड में बताने का प्रयास किया, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त यहाँ पर गलतियां जैसे मुझसे हो रही है तो आप इस गलतियों को आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो आपको दोस्त एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं, आइए खूबसूरत सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देना दोस्त, इस सवाल के लिए आप क्या करिएगा, ये इस सवाल पे दोस्त आप क्या करिएगा दोस्त, यहाँ पर आपसे सवाल और थोड़ा मैं इसको नीचे करता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छा से दिखे। जैसे इस सवाल का उत्तर आपको देना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, तो आपको एक बार नोट कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सवाल आगे पीछे हो गया। चलिए आप चलते हैं। कहा एक छात्र एक संख्या का कहा 5/8 कह रहा है यहाँ पर ये, और कह रहा इसके बजाय इतना का गुणा कर दिया है। तो दोस्त यहाँ पर ये गुणा इतने के बजाय इतने से हो गया, तो कह रहा कितने परसेंटेज की त्रुटि होगी। तो दोस्त यहाँ पर ना इस दोनों क्या कर दीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिए किसका, ये देखिए 5/8 लिख लीजिएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या कर दिएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8/5 उल्टा कर दिया है।
अब जानते हैं 8 क्या कर दिया, 5/8 कर दिया है, 5/8 कर लीजिएगा ये। अब यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिए 8 × 64 होगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 55 सवाल आ गया ये, अर्थात वो 64 था, ये 64 से गुणा करने का स्थान में वो कितना कर दिया, यहाँ पर 25 कर दिया। तो कितना गलती किया, तो यहाँ पर अंतर कितने का आया, अंतर मतलब क्या है, अंतर आप यहाँ पर निकालिए दोस्त, अंतर निकालिए यहाँ पर ये, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 64 में से कितना घटाएंगे आप, 25 घटाइएगा ये, तो आपको 29 मिल जाएगा। और 29 में क्या करिएगा, ये 29 करा कितने की गलती है, तो पूछा 29, देखिए बात करा परसेंटेज में, तो यहाँ पर क्या करिएगा, जो पहली संख्या है 64 से डिवाइड करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 100, तो सवाल का उत्तर कितनी बार जाएगा, या 2900 आपको मिल जाएगा। 2900 में दोस्त कितने डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14, यहाँ पर बचा था कितना, यहाँ पर 5, यहाँ आएगा 39। तो दोस्त यहाँ पर 64 में दोस्त कितनी बार देना है, अब कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, यहाँ पर ये 6×36, 6×36 6 बार जाएगा, तो 6 बार देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 64 में 39 एक बार दे जाएगा, तो 6 बार ले जाएंगे दोस्त, यहाँ पर 6 बार, और उसके आगे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो आपका बेस भी क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो दोस्त एक बार इस सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे करता हूँ इसको आपको, जिससे आपका क्लियर हो। तो इस सवाल का आंसर हम लोगों ने कितना निकाल दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्त अगले सवाल पे डिस्कस कराता हूँ आपको। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर इस सवाल का आंसर बताना कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये दोस्त यहाँ पर पहले आपको देखिए सबसे छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या देखिए, और दोस्त यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी, यहाँ पर 79 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, 79 के आसपास कौन सी संख्या जो 6 डिवाइड हो जाएगी या कट जाएगी, आप जानते हैं कि 72, 72 होगा। 72 में आप यहाँ पे 6 जोड़िए, कितना आएगा, 72 6 कितना हो जाएगा, ये 72 6 78 होगा। ये 78 में अगर 6 जोड़ेंगे क्या जाएगा, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 14 मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। और 84 फिर 6 जोड़िए, अर्थात हम 6 जोड़ने का आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, तो 90 मिल जाएगा। तो 90 और जोड़ेंगे कितना आएगा, तो क्या है 96 जाएगा। देखिए अपने संख्या यहाँ पर 76 दिया, उसमें 78 आया, ये संख्या हो गई हमारे पास, ये संख्या हो गई। अब देखिए हम क्या लिखे, इसको थोड़ा ध्यान से अब यहाँ पे समझिएगा, 96 हुआ है। और यहाँ पर इस तरह देखिए हमने जो सर्किल किया है, जो उसको हमने किया है, क्योंकि हमने देखिए सबसे छोटी संख्या लिया और सबसे बड़ी संख्या 90 यहाँ पर क्या है, इतना है। तो कह रहा कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्त अभाज्य संख्या लिखने का तरीका क्या है, तो दोस्त आप यहाँ पर 71 के आगे पीछे संख्या, 71 के पहले बाद संख्या 73 अभाज्य संख्या आएगी, इसके पहले क्या आएगा 71 अभाज्य संख्या आएगी। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और लेकिन यहाँ पे इसके पहले क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 79 ये भी अभाज्य संख्या है, इसके पहले क्या आ जाएगी, यह आपको मिल जाएगा 70, यहाँ पर 77 मिल जाएगा, 70 कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 7 मिल जाएगा, लेकिन 7 से कट जाती है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर इसके पहले कितनी आ जाएगी, ये आपको मिल जाएगा 85 मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी हटा देंगे, 80 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये 91 मिल जाएगा, यहाँ क्या होगा 89 मिल जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। तो दोस्त यहाँ पर क्या होगा, इसके पहले क्या होगा 97 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर क्या होगा 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 95 5 से कटता है, उसको हटा देते हैं, इस बात को ध्यान से रखिएगा। तो दोस्त सवाल को कौन आंसर क्या आएगा, ये 7 से कट गया, हट गया, तो हमारे पास कौन सी बचा, देखिए 89 है, 89 का है, ये वास्तव में है। यहाँ पर क्या है 97 भी है, 97 भी आपको मिल गया था, 97 भी है, तो दोस्त ये भी है, और यहाँ पर आपको ये भी है। और यहाँ पर दोस्त क्या है, यहाँ पर अब जानते हैं ये भी है, और क्या 88 ये भी है, ये भी हो गया था। हमारे पास क्या बच गया 87 है, 87 दोस्त यहाँ पर 87 देखिए नहीं मिल रहा है, कहीं आया नहीं, तो क्या है 87 क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्त मैंने ये बहुत लंबा प्रोसेस बता दिया, ये लंबा प्रोसेस, शॉर्टकट प्रोसेस क्या उसको भी समझ लीजिए। तो यह लंबा प्रोसेस बताया, हमने कहा सबसे छोटी संख्या लिखिए,
सबसे छोटी संख्या इसके आसपास जो 6 से कट जाए उसमें 6 से जोड़ती रहिए। अब इसके आगे पीछे रख दीजिए, यहाँ पर संख्याएं कटिए, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है दोस्त, यहाँ पर इसको आप हटा सकते हैं। अगले मेथड पे हम बात करेंगे जो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर सेकंड मेथड पे चलेंगे। सेकंड मेथड तो बहुत आसान है, इसको ऐसे करिएगा। यहाँ पर ये आप जानते हैं, अर्थात जो अभाज्य संख्या होती है वो स्वयं से कटती है और किसी से भी नहीं कटती है दोस्त। वो संख्याएं वो स्वयं से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। आप क्या करिएगा, देखिए अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा आपको, यहाँ पर देखिए 9, यहाँ 8 और 7 कितना होगा, ये 15 होगा। ये तो 15 जानते हैं 3 से कट जाएगा, अर्थात जो संख्या ये 3 से कट जाएगी। लेकिन हमने बताया कि अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती। ये संख्या 3 से भी कट जाएंगी और 29 से भी कट जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए 8 से 15 हुआ, 15 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, कट गया। और दोस्त ये सब देखिए 3 से नहीं कटेगा, देखिए क्योंकि देखिए 9 8 17 आएगा, ये 17 3 से नहीं कटेगा, अर्थात यह अभाज्य संख्या है। यह क्या होगा, इसको जोड़ेंगे 9 9 16 हो जाएगा, यह 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरह अभाज्य संख्या का हमने ट्रिक बताया, अर्थात 3 से नहीं कटेगी, लेकिन यही मात्र एक संख्या है जो 3 से कट रही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।